बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जख्म दिल के पार्ट 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। जुम्मे के रोज मुझे रिफत ब्रेड फूड ले गया। वहाँ एक आलमे दीन रहते थे। इनका नाम दीन मोहम्मद सूफी था। इनकी उम्र 70 वर्ष की होगी। वो बड़ी पुरवकार शख्सियत के मालिक थे। इनके नूरानी चेहरे पर एक ऐसा जहो जलाल था कि मैं इनकी जात से मुतासर और मारूब हुए बगैर ना रह सकी। वो मेरे साथ बड़ी मोहब्बत और शफकत से पेश आए। जब उन्होंने इस बात की तसल्ली और इत्मीनान कर लिया कि मैं बगैर किसी लालच और धमकी के अपनी रजामंदगी से इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया। इस तरह मैंने इनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान हो गई। उन्होंने मेरा इस्लामी नाम बतूल रखा, जो मुझे बेहद पसंद था, इसलिए कि मेरी एक मुसलमान सहेलियां थी। इनमें से एक का नाम बतूल था। वो बड़ी प्यारी थी, हर वक्त हिजाब में रहती थी, जिससे इसके चेहरे पर एक अजीब सी दिलकशी, नखार और तकद्दुस झलकता था। वो बड़ी नमाज की पाबंद भी थी। ऐसी मुसलमान लड़कियां, औरतें आटे में नमक के बराबर थी। मुझे मुसलमान होकर न सिर्फ खुशी हुई बल्कि मेरे कल्ब को इत्मीनान और रूह ने एक अजीब सी सरशारी महसूस की थी। ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैंने अपने आप को सीधे रास्ते पर डाल दिया, जैसे मैंने दुनिया की अनमोल, नियाब और बेहद कीमती शय पाली है जिससे मैं महरूम रही थी। अगर मुझे बेइंतहा दुनियावी खुशी मिल जाती तो मैं ऐसी खुशी महसूस ना करती। मेरे दिल के कोने में अपना धर्म छोड़ने पर जरा दुख भी नहीं था और ना ही इस बात का कोई सदमा था कि ये मेरे माँ बाप का धर्म था। मैंने इसे क्यों छोड़ दिया। मुहतरम दीन मोहम्मद सूफी ने मुझे इस्लामी किताब और केसट भी दी, जो अरबी उर्दू से अंग्रेजी जुबान में तर्जमा थी। इनमें कलाम पाक भी था। मुझे हदायत की थी कि मैं इनका मुतालिया बाकायदगी से करूं ताकि इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाऊं। मैंने शादी करने में 20-25 दिनों की तखीर कर दी, इसलिए कि मैं शादी करने के बाद हनीमून मनाने इंग्लैंड से बाहर जाना चाहती थी। मेरे दिल में फ्रांस, जापान और जर्मनी की सैर करने की बड़ी ख्वाहिश थी और ये तमन्ना बरसों से परवश पा रही थी। मैं 2-3 मरतबा फ्रांस जा चुकी थी और वहाँ 2 दिन रही थी। मैं ये चाहती थी कि वहाँ सैर के लिए जाऊं तो मेरे पास इतनी रकम हो कि दिल खोल के खर्च करूं, एहसासे महरूमी ना हो, 5 स्टार होटल में ठहरूं और मुख्तलिफ किस्म के खाने खाऊं, कोई कसर ना उठा रखूं। सैरो तफरीह का लुत्फ तो इसी में होता है। रिफत के अखराजात भी मुझे ही अदा करने थे। इस गरीब के पास था ही क्या, मेरे पास 21,000 पाउंड थे। मेरे ख्याल में वो नाकाफी थे, इसलिए कि हम दोनों को खरीदारी भी करना थी। मैंने बहुत सोचो विचार के बाद अपने पिताजी का वो फ्लैट जो मैंने किराए पर उठा रखा था फरख्त करने का फैसला कर लिया। बस मेरे सर पर एक ही धुन सवार थी और मैं इसे हर कीमत पर पूरा करना चाहती थी। इधर मेरे इस्लाम कबूल करने की खबर मेरे रिश्तेदारों, दोस्तों और मिलने वालों में जंगल की आग की तरह फैल गई। दोस्तों ने मुझे देखकर नाक चढ़ाई, सबसे ज्यादा रिश्तेदारों ने बुरा मनाया और मुझसे किनारा कशी अख्तियार कर ली। मुझे किसी की परवाह फिक्र ना थी और ना ही इनसे कोई डर खौफ था। यहाँ कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि मैं एक बालिग और खुद मुख्तार लड़की थी। जुम्मे को नमाजे असर के बाद एक छोटी सी तरकीब में जो सादगी और पुरवकार थी, रिफत से मेरी शादी हो गई। मेरा निकाह भी दीन मोहम्मद सूफी साहब ने पढ़ाया था, जिनके हाथ पर मैंने इस्लाम कबूल किया था। उन्होंने रात हम दोनों की दावत की। इनकी बेगम और बेटियों ने मुझे इस तरह से रुखसत किया जैसे मैं इस खानदान की फर्द हूँ। तोहफे भी दिए। दोपहर की फ्लाइट से हम दोनों पेरिस के लिए रवाना हो गए। हनीमून का आगाज मैंने पेरिस से करने का फैसला किया था। रिफत की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि पहले पेरिस जाया जाए। पेरिस के आला दर्जे के होटल में हमारा कमरा महफूज था। ये कमरा किसी शाही महल के ख्वाबगाह से कम नहीं था। मैंने सुहाग की पहली रात एक रवायती मशरकी दुल्हन की तरह अपने आप को संवारा और मशरकी दुल्हन की तरह बेड पर एक लंबा सा घूंघट निकाल के बैठ गई। रिफत ने मेरा
मेरा घूंघट उठाने के बाद मुझे मुंह दिखाई में एक अंगूठी थी जो सोने की और बहुत खूबसूरत थी। वो मेरे लिए बड़ी कीमती और अनमोल यादगार थी। हम जापान गए तो वो इस कदर पसंद आया कि वहाँ से किसी और मुल्क जाने को दिल नहीं चाहा। मेरी नई जिंदगी नहायत हसीन और दिलकश थी, इसलिए भी कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मर्द मेरा शौहर था। हमारे पास किसी चीज की कमी ना थी। इसे पाके मैं इतना खुश थी कि इसके इजहार के लिए मेरे पास अल्फाज मैसर न आते। अतराफ में रंग ही रंग बिखरे नजर आते थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा वजूद अब मेरा नहीं रहा। मैं अपने आप से जैसे बेगाना हो चुकी थी। रिफत के बाजुओं में बड़ी खुदस्फूर्ति गर्म जोशी से खो जाती थी। इस पर बड़ी मोहब्बत से मेहरबान थी। इसकी मोहब्बत का खुमार ज़हन से उतरता नहीं था। 2 महीने के बाद हम लंदन वापस आ गए। यहाँ आकर मैंने अमली जिंदगी का आगाज किया। रिफत तो मुझसे कहीं ज्यादा खुशबो खुरम था। मैं इसकी मोहब्बत में रोज ही एक नई गर्म जोशी और जज्बात की शिद्दत महसूस करती थी। हमारी जिंदगी पर जैसे बहार के सारे रंग छा गए थे। हर तरफ दनक के 7 रंगों का गुमान होता था। मैंने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी। रिफत मेरे लिए एक बेहतरीन और मिसाली हमसफर साबित हुआ। 6 महीने का अरसा पलक झपकते गुजर गया। रिफत अभी बाप बनने का ख्वाहिशमंद नहीं था। वो चाहता था कि 2-3 बरस हम आजादी से गुजारें और जिंदगी से लुत्फ उठाएं। बच्चों की पैदाइश के बाद हमारी जिंदगी घर तक कैद और महदूद होकर रह जाएगी। हम सही मायनों में जिंदगी का लुत्फ उठा नहीं सकेंगे। मैंने रिफत से इत्तेफाक किया क्योंकि मुझे भी बच्चों की ऐसी कोई दिलचस्पी न थी। मैंने रिफत को जिस कंपनी में मुलाजमत दिलवाई थी वो गर्दिश में आकर माली मुश्किलात का शिकार होके दिवालिया हो गई थी। यूं इसकी मुलाजमत जारी ना रही, वो एक बार फिर बेरोजगार हो गया। इससे मुलाजमत की बड़ी फिक्र थी। नौकरी छूट जाने का इसे बड़ा गम और परेशानी थी क्योंकि इसे हर माह घर के अखराजात के लिए एक मखसूस रकम बेचना होती थी। इसे जो तनख्वाह मिलती थी वो इसमें से 10% अपने पास रखकर बाकी रकम घर बेचता था। ये एक मखसूस रकम होती थी। इसे यहाँ रकम की जरूरत ना होती थी क्योंकि इसके बाकी तमाम अखराजात मैं उठाती थी। वो चाहता था कि जब तक कोई मुलाजमत ना मिले वो किसी होटल में जाके काम करेगा। होटलों में बर्तन धोने का काम आसानी से मिल जाता था। मुझे ये बात पसंद नहीं थी कि वो इस किस्म का काम करे। बहरहाल मैं एक मशरकी औरत थी और एक रवायती औरत के लिए इसका शौहर जान से भी ज्यादा अजीज होता है। वो मेरा मजाजी खुदाई नहीं मोहब्बत भी था, लिहाजा मैंने इसे कभी भी किसी होटल में काम करने नहीं दिया। लंदन में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही थी। अच्छी मुलाजमत का हसूल मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा था। इसकी वजह ये थी कि यहाँ बाहर से लोग तलाश मुआश के लिए आ रहे थे, लेकिन यहाँ लेबर जॉब की कोई कमी न थी। वो कोई 4 माह तक बेकार रहा। इसे इस अरसे में हर माह घर बेचने के लिए मैं 200 पाउंड देती रही और इसके जाती अखराजात भी बर्दाश्त करती रही। इसे कभी भी और किसी भी मौके पर यह एहसास होने नहीं दिया कि वो और मैं अलग अलग हैं। मेरी हर चीज इसकी अपनी है। मैं इसकी शरीके हयाती नहीं बल्कि मलकियत भी हूँ। मेरे लिए इसके और इसके घर के अखराजात बर्दाश्त करना मुश्किल ना था। मुझे जो तनख्वाह मिलती थी वो बहुत अच्छी थी। मैं हर माह आसानी से 500-700 पाउंड बचा लेती थी। इसके अलावा मेरा बैंक बैलेंस भी माकूल था। हनीमून पर मैंने जो बजट बनाया हुआ था इसमें से 12,000 पाउंड मैंने बचा लिए थे। वालिद के घर को फरखोद करने से जो रकम हासिल हुई थी वो हम हनीमून पर खर्च कर आए थे। आखिर मेरी ही कोशिशों से एक फर्म में अच्छी जॉब मिल गई। तनख्वाह भी अच्छी थी और सहूलतें भी तवक्को से ज्यादा थी। इधर लंदन में नस्ली फसादात जोर पकड़ के मैं इसे सख्ती से ताकीद करती थी कि वो दफ्तर से जल्द घर पहुंच जाया करे। हम दोनों ने शाम को घर से निकलना बंद कर दिया था। एक रोज ऐसा हुआ कि गोरे बदमाशों ने मुझे अगवा करने की कोशिश की। इस वाक़ये ने मुझे सख्त दहशत ज़दा कर दिया। मेरे दिल में खौफ सा बैठ गया। पुलिस की वजह से इनकी कोशिशें नाकाम हो गई। बरकैफ उस रोज से मैं बड़ी मुख्तात हो गई थी। चंद दिनों से फसादात कुछ ज्यादा ही बढ़ उठे थे। लड़कियों को अगवा करके इन्हें हवस का निशाना बनाया गया था और बच्चों को भी वहशियाना अंदाज से कत्ल कर दिया गया था। इस वजह से खौफो खर्च फैला हुआ था। कशीदगी थी कि बराबर बढ़ती ही जा रही थी। हालात काबू में इसलिए नहीं आ रहे थे
کہ پولیس غیر جانبداری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر رفت نے یہ تجویز دی کہ کیوں نہ ہم پاکستان جا کر مستقل رہائش اختیار کر لیں، وہاں ایک کمپنی چائنیز ریسٹوران یا باربیکیو کھول لیں گے۔ میری اس سے کوئی بات چھپی نہ تھی، میں اسے بتا چکی تھی۔ بینک بیلنس بھی کتنا ہے، میرا یہ فلیٹ کس مالیت کا ہے، میری مالی پوزیشن بھی تمہیں پتا ہے۔ میں نے رفت کی خوشی کی خاطر اس کی تجویز مان لی۔ یوں بھی میں یہاں کی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ میرے رشتہ دار اور ہم وطن تھے، مسلمان ہونے اور ایک مسلمان سے شادی کرنے پر ناراض تھے، مجھے نفرت اور حقارت سے دیکھتے تھے، جبکہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے اندر مسلمان اور اسلام سے محبت کرتی تھی۔ میں اس مذہب سے بہت قریب ہوتی گئی۔ میں نے اپنا فلیٹ بیچا، ملازمت سے استعفیٰ دیا۔ میرے باس کو میری ملازمت چھوڑنے کا بڑا دکھ تھا، وہ مجھے بیٹی کی طرح چاہتے تھے، وہ اس دفتر کے انچارج تھے۔ تاہم انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں کسی وجہ سے لندن واپس آ جاؤں تو ان سے ضرور ملوں، وہ مجھے پھر سے سابقہ ملازمت اور عہدے پر تعینات کر دیں گے۔ میں پاکستان جا رہی تھی تو بہت خوش تھی کہ ایک اسلامی ملک میں جا رہی ہوں، ایک مثالی اسلامی معاشرہ، اور پھر اسلام نے عورت کو بڑی عزت، اہمیت اور تحفظ دیا ہوا تھا، اس کا درجہ اور مقام بھی تھا، وہاں میری عزت کی جائے گی۔ میں نے ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ میں ایک بڑے گھر میں رہوں گی جہاں میری ساس اور نندیں ہوں گی، دیور ہوں گے، میں ان سب کے ساتھ مل کر بڑی محبت سے رہوں گی اور ہنسی خوشی زندگی گزار دوں گی۔ اس زندگی سے مجھے ایک طرح سے روحانی خوشی حاصل ہوگی۔ کراچی پہنچ کے رفت نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے گھر والوں کو اپنی شادی کی اطلاع نہیں دی ہوئی تھی۔ اس کی والدہ کے دل کو شدید قسم کا صدمہ پہنچنے کا اندیشہ تھا کہ اس نے بتائے بغیر ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ چاہتا تھا پہلے میرے لیے اپنے گھر کی فضا ہموار کرے، پھر اپنی ماں بہنوں کو اعتماد میں لے کر اپنی شادی کے بارے میں بتا کے اس کا رد عمل دیکھے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی والدہ پرانے خیالات کی عورت ہے، کسی بات پر اڑ جائے تو انہیں سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ بے حد ضدی ہیں۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 4 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 4 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔